अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। ये जो ऑब्सेशन है ना लोगों का बेसबॉल के साथ, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आज इंडिया जीत गया भाई, बहुत बड़े मार्जिन से, 336 रन के मार्जिन से इंडिया ने आप आज टेस्ट जीत लिया, सेकंड टेस्ट जीत लिया आज एजबेस्टन पे। सो द सीरीज इज नाउ लेवल एट 1-1। लेकिन बिफोर द मतलब 5 days प्ले, I was getting these messages, then I was going through these clips and all, videos and all of people speaking about the match। और उसमें ज़्यादातर लोगों को यही था कि जी वो इंग्लैंड जो है वो क्या ड्रॉ के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा, या जीतने की कोशिश करेगा, बेसबॉल की तरह खेलेगा वगैरह वगैरह करके, एंड आई फाउंड इट अ बिट ऑब्सेसिव इन, बिकॉज आई मीन 536 रन आखिरी दिन करने हैं आपने मैच जीतने के लिए, आपकी 7 विकेटें बाकी है। अबे भाई कौन सी टीम है ये? मतलब इंग्लैंड की टीम है यार, इंसानों की टीम है। कहाँ से एक दिन में 536 रन होंगे? So the obvious thing was that they had to go for a draw. There was no two ways about it that they would even try to go for a win. But the only question was ke, would they be able to survive the Indian bowling attack on this Edgbaston pitch? And they couldn't, because outstanding bowling from Akashdeep or even the other Indian bowlers. Lekin Akashdeep was outstanding because he came away with 6 wickets and he ended with 10 wickets in the match. यानी कि उसने और मोहम्मद सिराज ने 20 में से 17 विकेटें ली हैं इस टेस्ट मैच में। यानी कि सिराज और आकाश की जो पैरिंग थी, इट जस्ट केम थ्रू लाइक एनीथिंग। नो टू वेज अबाउट इट के मतलब गौतम गंभीर, शुभमन गिल मस्ट बी ओवर द मून के मतलब इतना बड़ा मैच वो जीते हैं। उन्होंने लेवल भी किया व्हेन नो वन वाज गिविंग देम अ चांस, स्पेशली आफ्टर द चेंजेस मेड इन द टीम। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड का मतलब एट टाइम्स ऐसा होता है कि बेन स्टोक्स को मैं देखता हूँ अभी भी, आई से दिस दैट ही इज़ वन ऑफ द मतलब मोस्ट डायनेमिक कैप्टन अराउंड इन वर्ल्ड क्रिकेट। और इसमें कोई दो राय नहीं, लोग माने ना माने, लेकिन इंग्लैंड ने और स्टोक्स और मैकलम ने जिस तरह से मतलब टेस्ट क्रिकेट को तब्दील किया है, द वे टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड, ठीक है दे हैव लॉस्ट ऑल्सो and all that sort of stuff, but they have infused life into test cricket. There's no two ways about it. आज भी स्टोक्स का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, 35 टेस्ट मैचेस में 21 विक्ट्रीज हैं उसकी, और सिर्फ 12 मैच वो हारा है, बल्कि अब 13 हो गया, ये गिन के 13 मैच हारा है, 21 जीता है, और सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुआ, वो भी रन अफेक्टेड था। लेकिन ये जो मैच की सिचुएशन थी, इस पर सवाल ही पता था कि इंग्लैंड मतलब दे वुड हैव गॉन फॉर अ विन, क्योंकि लाइक इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन यार। 90 ओवर में कौन 536 कर सकता है? आज साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, 88 ओवर्स का मैच हुआ है, उसमें कोई 465 रन किए हैं, मतलब साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों पे आई थिंक, जिसमें उसके मल्डर के जो है 264 ऑलरेडी वो कर चुका है, और अभी तो ब्रेविस खेल रहा है। यानी कि देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मल्डर माइट ब्रेक सम बैटिंग रिकॉर्ड्स टुमारो। लेकिन वो भी 88 ओवर्स में जिम्बाब्वे की मतलब बॉलिंग अटैक खिलाफ भी 465 कर पाए। तो कौन कौन किसके दिमाग में ये बात थी कि इंग्लैंड जो है वो रन्स के लिए जाएगा? बेवकूफ़ी वाली बात है यार। लेकिन इंडिया ने, बिकॉज दे हैड द रन्स बिहाइंड देम, तो उनके जब जब बॉलर्स को पता होता है कि यार रन्स है हमारे पास और हम मतलब अटैक कर सकते हैं बैट्समैन को, फिर उनका दिमाग भी काम करता है। जैसे आकाश दीप, आई थॉट दैट इन दिस मैच स्पेशली the way he used the crease, the way he used मतलब the angles, और मतलब ये pitch again I'll repeat this for the third time in my video कि यार fantastic मतलब टेस्ट पिच बनाई गई है ये। मतलब कहाँ 1600 रन से ऊपर बनते हैं, कहाँ इतनी मतलब कैसे बोलते हैं, लाइक 36 विकेट्स फेल इन द मैच इटसेल्फ, ठीक है ना? तो आप सोचें कि व्हाट अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच, बट इट्स ओपनड अप द सीरीज। एंड आई थिंक कि जो इंडिया की मतलब मैंने शुरू में पहले दिन ही कहा था, मैंने कहा था कि गंभीर एंड शुभमन गिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस विद दिस टीम नाउ, ठीक है? इट्स अ न्यू एरा फॉर देम, क्योंकि सीनियर प्लेयर रिटायर हो चुके हैं, कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, अश्विन वगैरह नहीं है, तो इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू एरा फॉर देम। लेकिन ये है कि आई ऑलवेज से दिस, डोंट गो ओवरबोर्ड। मैं अभी मेरे मैसेजेस आए काफ़ी लोगों के, बहुत इमोशनल वो हो रहे थे कि देखो जी बर्मिंघम को हमने कॉन्कर कर दिया, पहली दफ़ा इंडिया जीता है वहाँ पर, और शुभमन गिल ने द गुड गाइज ऑलवेज विन और वगैरह वगैरह इस टाइप के, मतलब वो जो होते हैं जज्बाती मैसेज विच आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी सीरीज़ बाकी है भाई,
और अगर इसी तरह से मतलब ये अब तीन, मेरी जो अपनी अब थिंकिंग है वो ये है कि इन द लास्ट 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड विल डेफिनेटली गो फॉर नाउ पिचेस विच विल बी मोर हेल्पफुल टू द बॉलर्स। बट आई थिंक कि जो बॉलिंग अटैक है इंडिया का, अगर इसमें आप बुमराह को डाल दें, कृष्णा को हटा के बुमराह को डाल दें, तो ये तो इट्स अ हैंडफुल फॉर इंग्लैंड इवन ऑन पिचेस वेयर द बॉल विल सीम एंड स्विंग मोर। तो दिस इज अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। बट फॉर दिस टेस्ट मैच जो गैम्बल था गंभीर का और शुभमन गिल का, इट वर्क वेरी वेल। जो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाए इसमें कोई दो राय नहीं कि इट वर्क, इट क्लिक फॉर देम। एंड द रीजन फॉर दैट वाज बेसिकली कि मैंने नहीं, बहुत कम ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं जिसमें कप्तान का जो है ना इतना बड़ा रोल होता है एज अ प्लेयर विक्ट्री में। एंड आई थिंक कि इस टेस्ट मैच में इफ़ यू लुक एट शुभमन गिल्स परफॉर्मेंस, यानी कि यार आप 267 फिर 161 इतने रन जब आपका कप्तान कर रहा है तो देन ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू नो, एंड ही इज़ लाइक इन नो स्मॉल टर्म्स ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड दिस पिच, इस पिच पे मतलब यहाँ पर अब बहुत अच्छा खेला है इंडिया के बैट्समैनों ने, बहुत अच्छा खेला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब दे रियली प्लेड वेरी वेल। एंड थिंग इस वेरी सिंपल, यू नो, कि आप पिच को अगर मतलब आपको अगर पहले बैटिंग कराई जाए जैसे कि बेन स्टोक्स ने कराई, लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार ये क्या कर रहा है बेन स्टोक, धूप निकली हुई है, सब कुछ है और बैटिंग करा रहा है पहले। बट आई थिंक द मोमेंट कैसे बोलते हैं, पहले इनिंग्स में जायसवाल 87 किए, स्टार्ट बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर जो है शुभमन गिल 269 आए। आई थिंक आफ्टर दैट इंडिया को समझ आ गई थी कि इस पिच पे जो है ना हमने कैसे बैटिंग करनी है और कैसे बॉलिंग करनी है। एंड दिस वाज अ पिच विच ऑफर्ड फेयर चांसेस टू बोथ टीम्स। आई थिंक कि जो मैच का टर्निंग पॉइंट आया that came in the second innings of the Indian innings, in the sense के बहुत रन्स इंडिया ने कर दिए सेकंड इनिंग्स में। और 608 का टारगेट तो यार फिर मतलब वैसी मेंटली टीम फारिग हो जाती है। लेकिन इट वाज अ गैम्बल अगेन, आई वुड से दिस, इसलिए क्योंकि कहीं अगर आज मतलब जैसे सुबह में हुआ कि बारिश, वेट ग्राउंड, आउटफील्ड वगैरह वगैरह करके थोड़ा सा डिले हुआ स्टार्ट में, तो एक था कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा ना हो कि मैच ही ना हो, ये ना हो, डिस्प्ले ना हो, लेकिन हुआ। और जब हुआ तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड द इंडियन बॉलर्स अ लॉट। द चेंज ऑफ द वेदर, the rain, that also brought in some sort of juice into the pitch, and उसका पूरा फिर फ़ायदा उठाया, मतलब कैसे बोलते हैं, आकाश ने, सिराज ने, कृष्णा ने भी आज बेहतर बॉलिंग की। और क्योंकि ऑलराउंडर्स आपने खिलाए हुए ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस थे शुभमन गिल के पास। बट आई फेल्ट के लाइक आकाशदीप 6 for 99, ही वॉज रियली फैंटास्टिक। जब उसने कल जो रूट को बोल्ड किया था, फिर आज आके उसने जिस तरह से मतलब इसको बोल्ड किया है ओली पोप को, और फिर हैरी ब्रुक को लेग बिफोर किया। आई मीन बस वहाँ से वो पहले घंटे में जो है ना वो खेल चेंज हो जाता है। एंड ही वाज गेटिंग लाइक, इट वाज नॉट बेसिकली वेरी बिग स्विंग, बट ही वाज मेकिंग वेरी गुड यूज़ ऑफ द एंगल्स एंड द विड्थ ऑफ हिज क्रीज। मतलब जो उसने अपने इन कटर्स पे जो आउट किया है उसने, और जो उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड आई थिंक अगर आप देखें तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है कि शुभमन गिल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट मैच, इवन मे बी द फर्स्ट टेस्ट, लेकिन आई थिंक कि बेन स्टोक्स का रन्स ना करना भी एक बहुत बड़ा उनके लिए फैक्टर है, क्योंकि बेन स्टोक्स हैज़ बीन अ वेरी व्हाट डू कॉल इट, I would describe him as a very charismatic sort of batsman for England. He has won some very unlikely matches for England in any format. उसका स्ट्रगल करना रन्स के लिए, आज उसने 33 तो किए, लेकिन लाइक 33 ऑफ 73 बॉल्स इज नॉट बेन स्टोक्स। तो वो बेसबॉल वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा था भाई, सर्वाइवल का ही सब मसला था। लेकिन जेमी स्मिथ बहुत अच्छा खेला, फिर आज 88 ऑफ 99, ही इज डेवलप्ड इनटू अ वेरी गुड प्लेयर। और उसका 88 का स्ट्राइक रेट था। फिर क्रिस वोक्स ऑल्सो डिडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ब्राइडन कास्ट ने 38 किया, 48 बॉल्स, बट द राइटिंग वाज ऑन द वॉल इन द मोमेंट। मतलब जो है ओली पोप और हैरी ब्रुक आउट हो गए थे, ओवरनाइट जो बैट्समैन थे। तो आकाशदीप को पूरा क्रेडिट जाता है। आई थिंक मतलब बात वही होती है यार कि देखें, मतलब एक टीम अगर दोनों इनिंग्स में इतनी अच्छी बैटिंग करे, और वो भी मतलब इन कंडीशंस विच आर एलियन टू देम इन द सेंस के, मतलब जाहिर सी बात है होम कंडीशन तो नहीं है इंडिया के लिए, तो उस लिहाज से आप देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छी ने जिस तरह बैटिंग की, खास करके इट वाज लाइक अमेजिंग स्टफ फ्रॉम गिल एंड ऋषभ पंत यस्टरडे। बट टुडे द इंडियन बॉलर्स हैव एंड अब ये ना कोई कहे कि जी वो देखो जी बुमराह के बिक्रम जीत गया तो अब बुमराह की ऐसी कोई खास जरूरत है, ऐसा नहीं है। एक मैच के ऊपर कभी भी मतलब जो है ना कैसे बोलते हैं, डोंट रश टू कंक्लूजन्स। आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि अब अगर बुमराह
को ये खिलाते हैं तीसरे टेस्ट में, तो बहुत ये एक औसम किस्म का बॉलिंग अटैक होगा इंडिया का। अच्छा, यही इंडिया की, मतलब मैं कहता हूँ ना कि यार जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, ये बड़े जज्बाती होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और आया मेरा मैसेज कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग अटैक। अरे भाई, इसी बॉलिंग अटैक को गालियां दे रहे थे आप पहले टेस्ट के बाद, अब आप कह रहे हो जी ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है। तो दिस इज क्रिकेट यार, आगे पीछे सब होता है क्रिकेट में, बट इन दिस मैच नो टू वे अबाउट इट। ऑल क्रेडिट टू गंभीर, ऑल क्रेडिट टू मतलब शुभमन गिल के, इन्होंने जो है दे रेड द सिचुएशन मच बेटर देन बेन स्टोक्स एंड मैकलम, एंड लाइक 336 रन इज अ बिग मार्जिन ऑफ विक्ट्री फॉर एनी टीम। एंड विद सीरीज बीइंग 1-1, ये बहुत मजे की अब सीरीज होगी आगे चल के जो है ना। अब ये जो बाकी 3 टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक 10 से तीसरा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग सीरीज। बट गुड थिंग इज के मतलब द सीरीज इज लाइक लेवल, और अब मजा आएगा जरा सीरीज के अंदर, और ज्यादा मजा आएगा। बाकी जी वही क्रिकेट की जो हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच भी चल रहा है, एंड आई थिंक मतलब जो हालात हैं वेस्ट इंडीज़ में, दूसरे टेस्ट में ऑलरेडी 4 विकेटें गिर चुकी है वेस्ट इंडीज़ की। दे स्टिल नीड अनदर 208 रन टू विन, 69 for 4। तो लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शुड विन दिस वन, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे मैच। ये यार ये कमाल, मतलब 465 4 in 88 ओवर्स, कोई तकरीबन 5.25 रन का मतलब रन रेट। दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। मतलब ये कल मल्डर के पास बहुत अच्छा, ये जो मल्डर है ये भी ऑलराउंडर मतलब गिना जाता है। इसको साउथ अफ्रीका ने नंबर 3 पे खिलाना शुरू किया, और जब से नंबर 3 पे खेल रहा है ही इज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द बैटिंग अ लॉट, विच इज़ आई थिंक के मतलब जो मकसद था उसको खिलाने का, वो इनका पूरा हो गया। बिकॉज 264 in 1 day's play is like a lot। तो आज ही वो इतने रन्स कर चुका है, तो पता नहीं कल वो और कितने रन्स कर पाता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि he's got 264 of 259 balls, 34 fours and 3 sixes। मतलब आप अंदाजा करें इस चीज़ से कि कहाँ से कहाँ वो ले गया। तो ये है जी सूरत हाल क्रिकेट की आज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मतलब कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। बाकी क्रिकेट के मामलात लेके अब इंडिया और इंग्लैंड तो 10 तारीख से खेलना शुरू करेंगे, लेकिन काफ़ी क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट के बड़े मामलात हैं, तो उन पर बात करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।